अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाजरीन, अक्सर औक़ात मुस्कुराते और हंसते खेलते चेहरे अपने अंदर बहुत सारे गम छुपाए रखते हैं और फिर वो दुनिया को किस तरह इंटरटेन करते हैं ये देखने के काबिल होता है। चार्ली चैपलिन तो आपको याद ही होंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो कहीं ना कहीं दिल में बहुत सारे गम छुपाए बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को इंटरटेन करते हैं और ये बहुत बड़ा सदका है। ये एक सदका जारिया में आता है कि आप लोगों के लिए हंसें और लोगों को हंसाएं। आज हम आपको मिलवाएंगे मिस्टर जोजो से, जो इस्लामाबाद मोन्यूमेंट पे बैठते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। इनकी लाइफ की क्या स्टोरी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है मिस्टर जोजो से, तो आपका फुल नेम क्या है? बस जोजो, मिस्टर जोजो फुल नेम। मिस्टर जोजो के नाम से आपकी पहचान? यस, यही है। अच्छा, आप यहाँ पे ये कॉस्ट्यूम पहन के बैठते हैं और लोगों को जो है वो एंटरटेन करते हैं, तो कैसा फील होता है? देखें कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि पब्लिक है, फैमिली है, छोटे हैं, बड़े हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए आते तो उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लेना मेरा फ़र्ज़ होता है, उनको एंटरटेन करना मेरा फ़र्ज़ होता है, ताकि उसमें मुझे भी फिर खुशी महसूस होती है कि चलो मेरी वजह से कोई थोड़े से उनके लिए 2 मिनट के लिए खुशी फील हुई है उनको, तो उसमें मेरी भी वैसे ही खुशी होती है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि अपने गम सारे बंदा जितनी भी परेशानियाँ हो वो साइड पे रख के जो है वो ये काम करे, लोगों को हंसाए। यस यस, ये तो होता है। देखें कि हर बंदे के पर्सनली मैटर्स भी होते हैं, फैमिली मैटर्स भी होते हैं और भी मामलात होते हैं, लेकिन उनको पसे पर्दा रखना पड़ता है। जब एक करेक्टर में जब इंसान होता है तो अब ये एक लविंग करेक्टर है और इसमें स्माइली फेस है, तो लोगों के लिए तो मेरी कोशिश है कि मैं मुस्कुराहट ही बखेरूँ ना, लेकिन उसमें फिर अपने गम तो फिर भूलने पड़ते हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो वो भूलना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब अपने भी गम होते हैं उनको जब पसे पर्दा रख के लोगों को हंसाया जाता है, उनको इंटरटेन किया जाता है, तो ये कितना मुश्किल काम है? डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत मुश्किल है। तो बार ये भी होता है कि मैं किसी का सोच में बैठा होता हूँ ना, तो अंदर मेरी ख्वाहिशात, मेरी फीलिंग्स कुछ और होती हैं, लेकिन स्माइली फेस लोग देख जब मेरे पास आते हैं तो उनके जहन में यही होता है कि ये मुस्कुराता है चेहरा बैठा होता है, हम इसके पास जाएँ, लेकिन उनको ये पता तो नहीं होता कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं, ये फिर छुपाना। ये कितना मुश्किल काम है ना कि हम लोग जो फील कर रहे होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हमें लोगों के लिए जो है वो सारी चीज़ें दबा के खुश रहना है और लोगों को एंटरटेन करना है। यस, ये सबसे बहुत बड़ा काम है ये। दुनिया का आई थिंक मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा। ये हर बंदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो कलरफुल आपने कॉस्ट्यूम पहना है, तो ये यहाँ पे आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या? हाँ, है। इसके अलावा एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, तो बर्थडे पार्टीज़, स्कूल फंक्शन या डिफरेंट पार्टीज़ हो गई, बड़े-बड़े फेस्टिवल हो गए, वहाँ पर हम सामान देते हैं, सामान लगाते हैं। फिर जब वो एक्टिविटी होती है फिर यहाँ पे नहीं आते, वो भी हमारा एक सेटअप बना हुआ है। तो इस्लामाबाद में रिहाइश आप? जी, इस्लामाबाद में। तो अब ये मॉन्यूमेंट में आते हैं, इसके अलावा भी कहीं और जाते हैं? नहीं, सिर्फ मेरी परमिशन यहीं पे है, क्योंकि ये परमिशन होती है ना सब यहीं पे। अच्छा, आप यहाँ पे आवर्स क्या है आपकी ड्यूटी? इवनिंग टाइम में आता हूँ, अच्छा, इवनिंग में, सिर्फ शाम के टाइम। वापस कब जाते हो? डेफिनेटली तकरीबन 8-9 बजे, 8 बजे 9 बजे तक। तो जब यहाँ पे तो आपने ये कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने घर में फैमिली वालों को, बच्चों को भी इस तरीके से एंटरटेन किया हो? यस, आते हैं बच्चे भी, फैमिलीज भी यहाँ पे आती है, आते हैं कभी-कभी, जब वीकेंड होता है वो आते हैं, फिर घूम फिर के फिर चले जाते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। अब उनको तो पता है ना मेरे करेक्टर का, लेकिन वो भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। आपको कैसा फील होता है खुद पर्सनली? पर्सनली अपने दुख छुपा के फिर जो खुशी मिलती है वो बहुत बड़ी नेमत की तरह होती है। कभी ऐसा फील हुआ है कि जब आपने अपने दुख छुपाए हों और दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दुख कहीं ना कहीं खुशी में कन्वर्ट हो गए हों? जी, जी, हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला की तरफ से ना वो एक नेचुरल मदद हो जाती है। ये ऐसे हो जाता है, हेल्प जिसको आप कहना कि गॉड गिफ्टेड, वो हो जाता है, कई दफ़ा हुआ है, ये मैंने अच्छा, नोट भी किया है, नोट भी किया है और ये हुआ भी है। अल्लाह ताला ने आपकी गायबाना तौर पर मदद की। हाँ, हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रोज़गार का भी मसला है ना, रोज़गार भी चलता रहता है फिर इसमें ऐसे। उसका अच्छा, मिस्टर जोजो, मुझे ये बताएं कि मैंने सुना था कि आप जो है वो आपको एक्टर बनने का शौक़ था, तो वो क्या कहानी है? तो वो शौक़ अभी भी है, जरासीम तो कभी नहीं मरते ना वो तो अभी भी है और किया भी है, ड्रामों में भी काम किया है, कुछ फिल्म में भी काम किया है और डिफरेंट स्टेट ड्रामे होते हैं वो भी करते हैं। अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थोड़े मेरे चलते रहते हैं।
फिल्मों का आपने जिक्र किया, कोई नामवर फिल्म जिसमें आपने काम किया? नहीं, ना माने लेकिन लोकल में भी है, लोकल में भी। तो अच्छा, लिखने पढ़ने का भी शौक़ है मैंने सुना? यस ऑफ कोर्स, मैंने मैट्रिक की हुई है, लेकिन खुद मैं एक एज ए राइटर के तौर पे भी बहुत सारी कहानीज़ की हैं। एक सरगोदा यूनिवर्सिटी में मैंने एक प्ले लिखा था, मुझे फर्स्ट प्राइज़ उसका मिला था। फर्स्ट प्राइज़ आपको मिला था आपके प्ले की? मिला था सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए। तो फिर आपने उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? जिस तरीके से मतलब कि आप लिखते भी अच्छा हैं और फिर जिस तरह आप प्रोड्यूस भी करते हैं, तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नहीं, प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोड्यूस के लिए आपको पता है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और फिर कुछ हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि बंदा एक काम को कंटिन्यू, या तो फिर आपके पास पैसा इतना हो कि सब कुछ कर सकें। जब आपके पास पैसा इतना नहीं, फिर रोज़गार भी कमाना होता है, फैमिली को सपोर्ट भी करनी होती है। तो ये कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको फिर कुछ अपने जो वाक़यात होते हैं या हालात होते हैं या फीलिंग्स होती हैं, उनको फिर दबाना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। रोज़गार के लिए कुछ छुपाना पड़ता है। क्या कहते हैं कि रोज़गार चलाने के लिए जो अपने ख्वाब मारने पड़ते हैं। यस यस, ये समझे, ऑफ कोर्स आपने भी ऐसा किया है? किया, अभी भी हो रहा है। यस। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो आपकी शौक़ पूरे करने की तौफ़ीक देता है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप बैठते हैं तो लोगों का रवैया किस तरह होता है आपके साथ? देखिए, बच्चे तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ जो है वो खींचे चले आते होंगे। एक तो कलरफुल आपका कॉस्ट्यूम है, दूसरा आप जिस तरीके से बच्चों में टॉफ़ियाँ बांटना, बच्चों को अपनी तरफ लाना, तो जो बड़ी उम्र के यहाँ पे लोग आते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है आपके साथ? देखिए ये एक सेंस की बात होती है। अब हर बंदे का जो आईक्यू लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। कोई ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं और कोई बोर्ड माइंड भी होते हैं, मतलब ऐसी कोई गलत बात भी कर देते हैं जो फिर वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन मेरी तो काम है बर्दाश्त और अगले बंदे को खुशी देना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर होता है, 1 या 2 मिनट के लिए वो तो चले गए, लेकिन फिर मेरी वो फीलिंग वही दोबारा बराबर हो जाती हैं फिर बच्चों के साथ। लगता है बुरा फील होता है? हाँ, बुरा फील होता है। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जो कोई ऐसा लाइफ में जो याद रह गया हो? हाँ, ऐसा वाक़यात हैं कि एक इवेंट था इधर इस्लामाबाद में, हम गए हुए थे, तो गर्मी थी, मतलब 4-1 बजे का टाइम था। तो उस वक्त कस्ट्यूम लगाया, कस्ट्यूम कोई और था, तो इतनी गर्मी फील हुई कि मैं गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बस उसके बाद फिर वो मेरे साथ जो कलीग्स थे उन्होंने कस्ट्यूम उतारा और उन्होंने मुझे पानी पिलाया, उन्होंने मुझे जूस पिलाया, उन्होंने मेरी केयर की। बस ये एक मेरा यादगार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिस्टर जोजा की आपने बात सुनी नाजरीन। अभी भी इनके साथ यही एक प्रॉब्लम है, जिस तरह इन्होंने बताया था कि इनका कुछ दिन कबल जो है वो एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह से इनकी बाजू जो है वो फ्रैक्चर है। लेकिन फिर भी ये कुछ ज़िम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिनको पूरा करने के लिए ये लोग बाहर निकलते हैं और ये कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को एंटरटेन करते हैं। सर्दी गर्मी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। ज़ाहिर कुछ ज़िम्मेदारी ऐसी होती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पसे पर्दा रख के काम करना होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और आप डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।